हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम नो कांटेक्ट रीडिंग करने वाले हैं और ये बहुत डिटेल्ड नो कांटेक्ट रीडिंग होगी और मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं नो कांटेक्ट कलेक्टिव रीडिंग इन डेप्थ डिटेल में करने जा रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो कब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आज का इंट्रो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सो करंट एनर्जी होगी एक तो आपके पर्सन की, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्या हैं, फिर हमारा क्वेश्चन ये भी होगा कि वो आपसे क्या चाहते हैं, और फिर ढेर सारे चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए। गाइडेंस इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या है, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो कितने टाइम में आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपसे कम्युनिकेट कब तक करेंगे, टाइम फ्रेम भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो बहुत सी आपके जो क्वेश्चंस हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड वो इसमें होंगे। सो आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत से लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी लंबी रीडिंग किया करें जैसे आप पहले किया करती थी। सो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो लंबी वीडियो इन डेप्थ डिटेल में देखना चाहते हैं। नो कांटेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने सोचा एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। सो ये वीडियो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त से आपका ये मैसेज होगा, और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपने रखना है, जो नहीं होता है उसको आपने जाने देना है। किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में आपने फिट नहीं करना है। इसके अलावा मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कलेक्टिव करती हूँ या सिर्फ पिक ए कार्ड करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको कलेक्टिव पसंद है बहुत ज़्यादा, बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पिक ए कार्ड पसंद करते हैं। सो मैं दोनों करती रहती हूँ, बैलेंस करके चलती रहती हूँ ताकि आप सब लोगों की जो ख्वाहिश है वो पूरी होती रहे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। कार्ड्स को शफ़ल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। सो आज की रीडिंग मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है। सो आप लोग साथ में पॉपकॉर्न्स या जो भी आपको खाने में पसंद है वो रख लीजिए ताकि आप लोग बोर ना हो। सो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन से रिलेटेड इस वीडियो में आपको दी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा सबसे पहले तो कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट एनर्जी। दो कार्ड्स आ गए और हम दोनों रख लेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इस रीडिंग में सारे स्टार साइंस होंगे क्योंकि बहुत से कार्ड्स हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। सो स्टार साइंस मैं मेंशन नहीं करूँगी, ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है, उनकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो आपके पर्सन मुझे काफ़ी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि वो एक मुश्किल वक्त में से निकले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाली हैं, कुछ चीज़ें जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी, कुछ लोग जिनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हो रही थी। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि मे बी उन्होंने अपना वर्क प्लेस चेंज किया है, जॉब चेंज की है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके अंदर एक बहुत फ्रेश न्यू एनर्जी है कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मज़बूती के साथ कुछ करना है अपने लिए। और ऑल्सो आई फील विद दिस एम्प्रेस कि वो घर भी बनाना चाहते हैं, यानी
ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी है मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा एक फर्म फाउंडेशन की एनर्जी भी है द एम्प्रेस। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए एक फर्म फाउंडेशन कैसे बनानी है, उन्हें पावर कैसे मिल सकती है, वो कैसे मज़बूत हो सकते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। सो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, उनके पैशन जो थे वो उनके पीछे जा रहे हैं, अपने पैशंस पर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है रिसेंटली, और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर। कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हुई है, कुछ लोग जो उनसे डिसएग्री कर रहे थे उनसे उन्होंने बात करना ख़त्म कर दी है, बट आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी बॉडी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हैं। सो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आपके पर्सन परेशान रहते थे या कुछ भी ऐसा, मे बी वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा खाते पीते थे और रहते थे, अपना ख्याल भी रखते थे, बट हम चूँकि इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी देखना चाह रहे हैं, सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव द मून। सो यस, कांटेक्ट नहीं चल रहा है, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सैडनेस है, पेन है, दुख है, तकलीफ़ है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आया है, और फिर हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील तो कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। मे बी अपने फाइनेंसेस और ज़्यादा बेहतर होने का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विद इन जा रहे हैं। जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन्हें, बहुत ज़्यादा सैडनेस है यहाँ पर। आई फील कि लिटरली शायद इनमें से किसी ने आपको चीट किया हो, बट ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये मैसेज सेम हो। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि वी हैव दिस ट्विन फ्लेम कार्ड, 1111 कार्ड। सो आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके जहन में आप ना आए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों में मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए। बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा होप है, वो ये समझते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। ऑल्सो आई फील कि वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, बट सबके लिए नहीं होगा। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू डीपर कनेक्शंस, आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि सरफेस पर सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत सरफेस पर होकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है। एंड आई फील कि अब उन्होंने थोड़ा बहुत डीपली सोचना शुरू किया है। पहले शायद ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचते नहीं थे चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, बट आपके साथ अलहदगी होने के बाद वो थोड़ा सा विद इन जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं लाइफ के बारे में, डीपर मीनिंग्स ढूंढना चीज़ों के, पहले शायद वो इतना डीप नहीं सोचते थे, बट अब वो डीप सोचना शुरू हो गए हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं अभी इस प्रेजेंट टाइम में कि जो डीपर रिलेशनशिप्स को समझते नहीं हैं। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, चाहे इनकी एज जो भी हो, थोड़ी सी मुझे इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है। वो इस सेंस में कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, वो फ्लर्ट बहुत अच्छे अंदाज में कर लेते होंगे, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते होंगे, बहुत अच्छी बातें बना लेते होंगे, बहुत अच्छे से किसी का भी दिल जीत लेते होंगे, बट वो जो डीपर लेवल पर जाकर एक कनेक्शन होता है, एक कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो शायद आपके साथ नहीं करते हैं। जब बात आती है
किसी का साथ निभाने की, किसी के दुख दर्द में उसका साथ देने की, किसी के साथ खड़ा होने की। आई फील कि वो एक कनेक्शन जो आपको चाहिए था वो अभी तक आपको नहीं दे पाए हैं, और शायद शादी के नाम से भी भागते हैं। मे बी इनको कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं और इनको ओपन अप होना भी नहीं आता, एक्सप्रेस करना भी नहीं आता उस तरह से जिस तरह से डीपली आप चाहते हैं। सो आई फील कि व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ओपन अप होना या बयान करना। कुछ लोगों के लिए तो ये भी फ़ील हो रहा है कि ये कोई नया कनेक्शन है, बट फॉर अदर्स आई फील कि आपने इनका काफ़ी इंतज़ार किया है। सो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। अब हम दूसरे डेक में से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स सी अगर कोई रिपीटेड मैसेज यहाँ पर आता है, स्पिरिट की तरफ से क्या हाईलाइट किया जाता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि वो आपको मिस कर रहे हैं। देन वी हैव द टावर। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए ये कनेक्शन, ये प्यार। मे बी वो रेडी नहीं थे डीप लव के लिए, डीप कनेक्शन के लिए किसी के साथ भी, चाहे आप हो या कोई और। बट वो आपको मिस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था कि किसी से इतना प्यार हो जाएगा, किसी की याद आएगी, कोई मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो आई फील कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना लाइफ चेंजिंग था किसी ना किसी अंदाज़ में, क्योंकि आपने उन्हें किसी ना किसी अंदाज़ में या तो ट्रिगर किया है या इंस्पायर किया है। स्पिरिट हमें बताइएगा वो और क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, और आप देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया और हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया। सो 4 4 4 ट्रिपल 4 आया है हमारे पास। सो आप चाहे मेल हैं या फीमेल, बट वो ये देखते हैं कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, बहुत केयरिंग हैं, और शायद वो इस बात से ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं। विद द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स, उन्हें नहीं पता था, शायद उन्होंने कभी बिलीव ही नहीं किया ट्रू लव पर। वो नहीं जानते थे कि शायद उनकी ज़िंदगी में इतना प्योर, इतना इनोसेंट और इतना डीप लव कभी आएगा, या कोई उनसे इतना डीपली प्यार करेगा। क्योंकि मुझे ये भी फ़ील होता है कि वो ये सोचते हैं अपने बारे में कि मुझसे कोई इतना डीपली प्यार कैसे कर सकता है, मुझसे कोई करेगा कभी इतना डीपली प्यार। सो आई फील कि कुछ थोड़े से नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके पर्सन के। मे बी उन्होंने आपसे कहा भी हो कि इस दुनिया में कोई प्यार व्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं, यू नो। बट आप उनसे डीपली प्यार कर रहे थे। जब वो आपसे ये बातें आपके फेस पर कह रहे थे, आप दिल में ही सोच रहे थे कि बट मैंने तो तुमसे कर लिया है इतना डीपली प्यार, वाई कांट यू सी, मतलब आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि आपसे कर रहा है कोई इतना डीपली प्यार। सो दे एब्सोल्युटली नो, वो इस बात को जानते हैं, वो फील करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा लविंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत प्योर है आपकी एनर्जी, एंड ऑल्सो आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। पहले वो कभी इतना विद इन नहीं गए, बट वो सोच रहे हैं आपके बारे में। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें फ़ीवर हो, थोड़े से बीमार हो, बट हैप्पी हैं वो इस वक्त। ऐसा नहीं है कि वो परेशान हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो सैड हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, क्यों हुआ। आपको मिस भी कर रहे हैं बिकॉज वी हैव दिस 6 ऑफ कप्स। वो याद कर रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने टाइम गुजारा है, जो वक्त आप लोगों का बीता है, उसे याद कर रहे हैं। सो व्हाट मोर स्पिरिट, हमें बताइएगा वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, वो और क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो ये तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया और अब 9 ऑफ सोर्ड्स। सो येस, आपके पर्सन को एंग्जाइटी है, आपके पर्सन को डिप्रेशन है, लेकिन ये इस वजह से है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, क्या वो रेडी हैं या नहीं इस डीप कनेक्शन के लिए। इसकी एक वजह मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रही है कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं। अभी हम ब्लॉकेजेस में जाएंगे कि वो क्यों इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील कर रहे हैं, क्यों इतने डिप्रेस्ड हैं, क्या वजह है इसकी, हम देखेंगे। बट जब आपकी बात उनके जहन में आती है, जब आप उनके जहन में आते हैं, तो एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस, एक परेशानी उनको होती है।
और मे बी वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने आगे बढ़ना है या नहीं। मे बी वो अभी ये ही नहीं समझ पाए कि वो भी आपसे प्यार करना शुरू हो गए हैं। और अगर कन्फेशन हो चुका है तो शायद उतना आपके साथ कभी उन्होंने शेयर किया नहीं जितना उनके दिल में प्यार है आपके लिए। सो आपसे दूर रहना भी उनको एंग्जाइटी दे रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है तो आप कार्ड्स खुद ही देख लीजिए, परवाह है। और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों आपसे दूर हुए हैं, एंग्जाइटी भी हो रही है कि आप क्या कर रहे होंगे क्या नहीं। सो आई फील कि ना वो कम्प्लीटली आपको अपनी ज़िंदगी में इन कर रहे हैं और ना ही कम्प्लीटली उन्होंने लेट गो किया है। सो दरमियान में ही कहीं लटकाया हुआ है आपको भी, और ख़ुद भी इसी तरह से कश्मकश में है, प्रॉब्लम में है, एंग्जाइटी में है। सो कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं आपके पर्सन से। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं। कुछ ऑरिकल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव सेवन्थ चाक्रा विच इज़ क्राउन चाक्रा, और ये डीप नोइंग का कार्ड है। सो आई फील के डीप डाउन आपके पर्सन को पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डीप डाउन वो चाहते हैं आपके साथ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है, एंड आई फील कि आपके पर्सन को अपने क्राउन चाक्रा पर शायद काम करने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया कंफर्मेशन के लिए स्पिरिट की तरफ से, कि हम पहले ये बात कर रहे थे कि आपके पर्सन डीप लेवल पर जाकर सोचते नहीं हैं, सरफेस पे रहकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं। सो उनको थोड़ा सा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो डीप नहीं जाते हैं, इसी वजह से वो परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि चीज़ों को प्रोसेस कैसे करना है, डीप कैसे जाना है। सो शायद ये इंडिकेशन आया है कि उन्हें अपने क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। मे बी वो समझना चाह रहे हैं, और ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इसलिए हम इसको एज एन इंडिकेशन लेंगे कि वो आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि वो डीप विद इन जाएँ, डीपली सोचें चीज़ों के बारे में और सीरियस हों। ये जो इमेच्योर एनर्जी है ये शायद ख़त्म हो जाए। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं, आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। सो विद दिस क्राउन चक्रा आई फील कि डीप डाउन वो ये बात जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो येस, वी हैव फोर्थ चक्रा जो कि हार्ट चक्रा है। मे बी उन्हें अपने हार्ट चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है। मे बी कोई पास्ट उनका एक्सपीरियंस था जो ख़राब हुआ, और इस वजह से वो डीपर कनेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, या डरते हैं, या फिर इमोशंस को फील नहीं कर इमोशंस के साथ डील नहीं कर सकते हैं। बट विद दिस हार्ट चक्रा आई फील के उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। दे नो डीप डाउन, उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं ऑल्सो। सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, 4 कार्ड्स, नो 5, बल्कि ये हम नहीं रख सकते हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स हमें चाहिए। ओके, इसमें से इंट्यूटिवली मैं 2 कार्ड्स निकाल लूँगी। वी हैव रिट्रीट एंड प्लेफुलनेस। वाओ, सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। विद द रिट्रीट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। वो सोच रहे हैं कि दोबारा आपसे मिलें, कैसे मिलें, दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ प्लेफुल टाइम गुजारना चाहते हैं, आपके साथ रिकैप्चर करना चाहते हैं उन मोमेंट्स को जो पहले आप दोनों ने गुजारे। विद द 6 ऑफ कप्स, वो मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जो आप लोगों ने पहले गुजारे। बट स्टिल आप देखिए कि प्लेफुलनेस का कार्ड थोड़ा सा इमेच्योर है। अगेन बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे सुलह करें, एक और चांस मिले इस कनेक्शन को, बट स्लोली आप लोग प्रोग्रेस करें। वो अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, यानी अभी कमिटमेंट तक फ़ौरन नहीं पहुंचना चाहते हैं। बट ये मुझे श्योरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो दोबारा से आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपसे एक चांस और मांगना चाहते हैं। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें अपनाना है या नहीं। सो आई डेफिनेटली फील कि दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे डू लव यू,
वो सोच भी रहे हैं आपके बारे में, एंग्जाइटी भी हो रही है उन्हें आपसे दूर रहकर, और वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हैं। सो अब हम आते हैं ब्लॉकेजेस की तरफ। आप लोगों के दरमियान क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपके पर्सन आपको परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। सो पहला कार्ड तो हमारे पास किंग ऑफ कप्स आ गया, और इस पर हैरानी आपको होगी कि ये ब्लॉकेज के लिए कार्ड आया है, और इससे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि आपके पर्सन अभी इमेच्योर हैं, इन अ सेंस कि इमोशन से डील करना उन्हें नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। बट विद दिस किंग ऑफ कप्स हमें पता चल रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव है, जेन्युइन इमोशंस हैं, बट वो अभी इस लेवल तक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुँचे नहीं हैं। अभी वो थोड़े से मेच्योर हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कामयाबी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने गोल्स, अपने पैशन के बारे में। जबकि ये जो किंग ऑफ कप्स है, इसके जहन में अपने लव्ड वंस का ख्याल सबसे पहले होता है, जेन्युइन लव, उनकी केयर, उनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आई फील कि ये एक ब्लॉकेज है जो हाईलाइट किया है स्पिरिट ने। बट आप देखिए कि किंग और क्वीन दोनों आ गए हैं हमारे पास। सो दे डू सी यू एज देयर काउंटर पार्ट। वो ये ज़रूर जानते हैं, सोचते हैं कि आप परफेक्ट मैच हैं, आप एक पावर कपल बन सकते हैं, बट अभी वो इस लेवल तक पहुँचे नहीं हैं। सो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लेवल तक पहुँचने में, और यही वो ब्लॉकेज है आप लोगों के दरमियान कि आपके पर्सन अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं। व्हाट मोर स्पिरिट, और क्या ब्लॉकेजेस हैं। थोड़ा सा इनसेंसिटिव होकर बिहेव करते होंगे आई फील कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो यस, 4 ऑफ कप्स के साथ 4 4 4 एंड 4, बहुत सारे 4s आ गए हैं, तो 4 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स हमारे पास एज अ ब्लॉकेज आया है, और यही वो बात है कि जो डिवाइन लव, ट्रू लव, जेन्युइन लव आप उनको दे रहे थे, उन्होंने उसको ठुकराया है बार बार इस आपकी ऑफ़र को। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इतने डिवाइन लव के साथ क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है इन फीलिंग्स को। इतना डीप कनेक्शन उन्हें पहले कभी फील नहीं हुआ फॉर श्योर, और इसीलिए आपके पर्सन जो हैं वो इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ट्रू लव उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, और आपने उन्हें मिलवाया है ट्रू लव से। आपने शायद उन्हें बताया कि ट्रू लव अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो उनका बिलीव था ही नहीं कभी ट्रू लव पर या लव पर, और यही ब्लॉकेज है। आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे आज की रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा, बट आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम का यहाँ पर प्रॉब्लम है। उनके सोचने का अंदाज़ आपके सोचने के अंदाज से बहुत डिफरेंट है, और यही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। एक और कार्ड उनके ब्लॉकेज के हवाले से। सो यस, वी हैव डेथ। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी उतने अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हैं कि जितनों की उन्हें ज़रूरत थी ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ग्रो करने के लिए। आई फील कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये तक फ़ील हो रहा है कि उनके घर वाले बहुत वेल्दी थे, बहुत अच्छे घर में पले बड़े, और हर चीज़ प्लेट में मिली, हर चीज़ आसानी से मिली, उन्होंने अर्न नहीं की है। यू नो, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी चीज़ के लिए तकलीफ़ उठाते हैं, फिर जाकर हमें उसका एहसास होता है, और फिर हम बेहतर इंसान भी बनते हैं। सो आई फील कि कहीं ना कहीं एक ये वजह हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कि उन्हें हर चीज़ अवेलेबल रही है हमेशा से। सो थोड़ा सा गुरूर भी होगा शायद उनमें, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई बुरे इंसान हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ नहीं गुजारी है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स उस तरह से नहीं आए हैं, वो स्ट्रगल्स उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं की हैं, और शायद इसीलिए वो चीज़ों को, प्यार को और सेंसिटिव चीज़ों को, सेंटिमेंटल बातों को या चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो शायद तकलीफ़ में से गुज़रे ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के उस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा गुज़रे ही नहीं। बट आई फील के नाउ जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनकी ज़िंदगी से बाहर गए हैं, आपने कुछ ना कुछ उन्हें सिखाया है, और अब आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो आई फील कि एक तो आपके ज़रिए भी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन को चेंज पसंद नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज में डेथ का कार्ड आया है, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का कार्ड भी है।
सो आपके पर्सन को अपने पैटर्न चेंज करने का बिल्कुल शौक नहीं है, मतलब उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है जिससे बाहर निकलने की जब बात आती है तो वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, गोस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदाज में चलना चाहते हैं। जो उन्होंने बचपन से आज तक किया एक ही पैटर्न में, हर चीज़ मिलती गई और कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए जो चीज़ मिल गई, जो नहीं आ रही सो ना आए, कुछ इस तरह से उन्होंने माइंडसेट अपना बना लिया और वो रेजिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा चेंज को। और शादी करना, कमिटमेंट करना, एक डीपर कनेक्शन में आना एक ज़िम्मेदारी होती है। चाहे आप शादी ना भी करें, डीप कनेक्शन में जाएं, वो भी एक ज़िम्मेदारी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब किसी को अपने साथ अटैच करते हैं उसे बताना पड़ता है कि यू आर इम्पॉर्टेंट। दिन में उसे कॉल भी करनी होती है, उसे बताना होता है, उससे पूछना भी होता है उसका हाल। सिर्फ किसी से आई लव यू कह देना ही रिलेशनशिप नहीं होता। सो आपके पर्सन शायद इस वजह से भी आपके साथ कुछ अजीब सा बिहेव करते आए हैं या आपको दुख देते आए हैं, जानबूझकर नहीं, बट वो हैं ही ऐसे। वो ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज भी होंगे, स्पिरिट की तरफ से हमें ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। बट जो ब्लॉकेज इस वक्त है आप लोगों के दरमियान वो ये है कि आपके पर्सन चेंज नहीं होना चाहते, चेंज से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं कि बस एक ही ट्रैक पर जो ज़िंदगी चल रही है सुकून से बस उसी तरह चलती रहे, अभी कुछ इसमें और नहीं करना है। सो ये मुझे आज आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस नज़र आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। What do they want from you? उसके लिए हमें सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए होंगे। स्पिरिट ओनली 3 कार्ड्स। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। ओनली 3 कार्ड्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स से वो क्या चाहते हैं। उप्स, एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी। सो ये कार्ड नीचे गिरा था 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है। आई फील कि वो आपसे ये चाहते हैं कि टेक थिंग्स स्लो, वो आपसे ये चाहते हैं कि लिव इन द मोमेंट। शायद उन्होंने आपसे ये कहा भी कि आगे की मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, जो टाइम है उसे इंजॉय करो, मेरे साथ अच्छे से वक्त स्पेंड करो, मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना करो। सो आई फील कि थोड़ी सी विशी वॉशी सी आपके पर्सन की थिंकिंग है, क्योंकि वो सीरियस नहीं है, इमेच्योर हैं थोड़े से। फिर से मैं ये कहूँगी कि नॉट इन अ सेंस कि उनकी एज कम है, बट जहनी तौर पर यानी दिमागी तौर पर 7 हमारे पास ट्वाइस आया है, 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आई फील कि वो आपसे ये चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है आपके साथ कि इन एंड आउट रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। सो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप कभी भी उनसे कोई क्वेश्चन ना करें, आप बस लिव इन द मोमेंट वाली पॉलिसी पर चलें और जो वक्त है बस उसी को हैप्पी हैप्पी गुजारें और बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ पर, सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन ना करें और उनसे बहुत ज़्यादा ओपन अप होने के लिए ना कहा करें, उनको पुश ना किया करें या उनसे बहुत ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस ना किया करें। सो ये वो आपसे चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनको अपनी स्पेस चाहिए, अपना वक्त चाहिए, जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें वो भी करने दिया जाए और वो जब उनका दिल करेगा तो आपको टाइम भी देंगे। और ये बिल्कुल अनफेयर है, आई नो, बिल्कुल जो आपको ठीक ना लगे ऑब्वियसली आपने वो नहीं करना है, जो आपके दिल को ठीक नहीं लग रहा है। और जिस चीज़ के लिए आपका दिल मानेगा उस पर आपने ज़रूर अमल करना है। सो आई फील कि वो यही चाहते हैं आपसे कि आप उनसे कोई सवाल ना करें। सो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, जो कि हैं चैनल्ड मैसेजेस। अब उनके लिए हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो इनको शफ़ल करना आपको पता है कि हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है। सो मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस निकाल लूँगी। ऑलराइट, ये काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास। सो फर्स्ट वी हैव थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो वो आपके बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो यस, फीलिंग्स हैं उनके दिल में, इसमें कोई शक नहीं। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो अगर बिल्कुल आपकी लड़ाई हो गई है, चीज़ें आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है इस बात का, आपको खोने का,
आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। सो येस, वो सीरियस नहीं थे, उन्हें लगा कि आप दोनों फ़न कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बट वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। सो ये कनेक्शन इंटेंस है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो वो ऑनेस्टली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इट्स नॉट ओवर येट, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, बट उन्हें ये कनेक्शन इतना इंटेंस है कि वो फॉरवर्ड आने से डरते हैं, क्योंकि अभी वो एक्शन नहीं कोई लेना चाहते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ, उन्हें ये भी नहीं पता कि अपने आप से कैसे प्यार करें। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, डोंट क्राई माई लव, इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। तो आपसे वो कह रहे हैं कि अगर अभी हमारी सेपरेशन चल रही है तो हम दोनों के लिए ये बेहतर है, ताकि हम दोनों का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब हम दोनों थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। सो अब हम इसमें से कुछ चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए लेंगे। इंट्यूटिवली, क्योंकि इन्हें भी शफ़ल करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत सारे हैं। और राइट, काफ़ी सारे आ गए हमारे पास। सो आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल। सो यही वो बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और वो जानते हैं, वो आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई विल कॉल यू। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है, वो कॉल करेंगे आपको। आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। इससे फिर से कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देन वी हैव यू आर द ओनली वन फॉर मी। येस, उन्हें ये बात पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, उनके साथ ट्रू हैं, आप पर वो यकीन भी कर सकते हैं। एंड यू आर द वन। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज़ हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। टेल मी वट शुड आई डू, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव, आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू। सो अगर ये आप लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है, और अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव की वाइब्रेशन में रहें। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में लव मैनिफेस्ट हो, सो आपने पहले अपने आप को प्यार देना है। Hold on to the happy memories and cherish the sad ones as they both bring great lessons. So चाहे खुशी की मोमेंट्स हों या सैडनेस की, दोनों को आपने एम्ब्रेस करना है, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई हायर पर्पस है, कोई लेसन छुपा हुआ है जिसको आपने समझना है। आई मिस आवर फ्रेंडशिप में भी आप में से कुछ लोगों की फ्रेंडशिप थी सिर्फ, लेकिन अगर रिलेशनशिप भी था तो आई फील कि आपने एज ए फ्रेंड भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो वो बहुत मिस करते हैं आपकी फ्रेंडशिप को। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। सो वो आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली, बार बार आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू, बट वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं बार बार। आई प्रॉमिस यू यूनियन। वाओ, सो येस, कहीं ना कहीं उनके दिल में है आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। सो मे बी वो आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। आई एम सो लोनली, बट आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली हैं। आई एम सो अनहैप्पी, वो खुश भी नहीं है आपके बिना। जब वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपके पुराने मैसेजेस को देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें दुख होता है। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आजकल खुश हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब वो रात को सोने लगते हैं, ख़ास तौर पर आई फील कि बहुत ज़्यादा आपकी यादें उनके जहन में आती हैं, आपको याद करते हैं डेफिनेटली। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। तो शायद आप में से किसी का बर्थडे आया और उन्होंने विश नहीं किया, सो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। सो अब मेरे डेक में से आप लोगों के लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस। ओके, आई फील काफ़ी ज़्यादा हो गए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, आई लव यू। येस, दे डू लव यू। आई फील सो लोनली। सो हमारे पास यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन आई। एक तो यहाँ पर आई एम सो लोनली एंड देन आई फील सो लोनली।
ओके, देन वी हैव आई फील सेफर इन द साइलेंस, और यही वो बात है कि उन्हें एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा नहीं आता, उन्हें लगता है कि खामोश रहूँ तो बेहतर होगा। आई नीड टू बी अलोन फॉर अ वाइल, सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे अभी कुछ देर अकेला ही छोड़ दो, मुझे समझने दो हर चीज़ खुद ही से। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है उन्हें बहुत ज़्यादा, एंड डेफिनेटली लव तो है ही। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, और ये बात जो हम शुरुआत में ही रीडिंग के कर रहे थे कि वो सोच रहे हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात कब होगी, क्या कहेंगे। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट ए फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू, यस, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो वॉट आई रियली वॉन्ट, बट उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्हें चाहिए क्या है, क्योंकि वही बात आ गई इमेच्योरिटी की कि वो डीप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाते नहीं हैं अपनी थॉट्स में। देन वी हैव आई फील अशेम्ड, मे बी उन्होंने आपको इस अंदाज में हर्ट किया जो कि डिसरिस्पेक्टफुल था, इसीलिए उन्हें शर्म भी आ रही है। आई एम इन पेन, बट उन्हें दुख है, पेन में हैं वो। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, बट वो काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर आपके साथ, थिंकिंग अबाउट यू, और ये भी डबल कन्फर्मेशन आई है, पहले भी ये मैसेज आया था और अब दोबारा आ गया है। वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। अब हम देखते हैं कि वो कब तक आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, टाइमिंग देखेंगे हम। और टाइमिंग के लिए मैं थोड़े से ही कार्ड्स निकालूंगी ताकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। अब ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है। सो फर्स्ट वी हैव 6 मंथ्स, मे बी आप लोगों का उनसे नो कांटेक्ट हुए 6 मंथ्स हो गए हैं, या 6 मंथ्स में आपकी बात हो जाए, 10th मंथ, मे बी इस साल के 10वें महीने में बात हो जाए, मे बी मंडे को हो जाए, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे। देन वी हैव फॉल, विंटर, सर्दियों में हो सकता है कि हो जाए 1 year अगो, शायद कुछ लोगों का 1 साल से ब्रेकअप चल रहा है। 3 days लेटर, विद इन 2 weeks, तो ये आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम आया है। इतने अरसे में आपकी उनसे बात हो जाएगी, आपका कांटेक्ट उनसे हो जाएगा। 2 weeks में भी हो सकता है, 3 days में भी हो सकता है। आई फील कुछ लोगों के लिए सर्दियों में होगा, किसी के लिए मंडे को भी हो सकता है। सो मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करें, मिरेकल्स होने में कभी भी देर नहीं लगती है, कभी भी हो सकता है। सो ये आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम आया है कि कब तक आपसे उनका राब्ता हो जाएगा। अब हम स्पिरिट की तरफ से कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। सो बहुत खूबसूरत कार्ड आया है स्पिरिट की तरफ से कि ये ट्रू लव है, आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। सो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है हमारे पास। देन वी हैव लेट देम गो। सो अगर अभी वो आपसे ही कह रहे हैं कि आई नीड टू बी अलोन फॉर अ वाइल, तो उन्हें जाने दें, वो वापस ज़रूर आएंगे, उन्हें फोर्स मत करें, उन्हें जाने दें। जब वो आपको मिस करेंगे, सैड होंगे, तो वो ज़रूर वापस आएंगे। और जो आपका है वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता है, चाहे आप उसे जाने भी दें, वो मुड़कर फिर आपकी तरफ आएगा। सो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, हम इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं। वी हैव ड्रामा, मे बी उनके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा है, आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा हुआ। ओपन योर हार्ट, सो शायद ये मैसेज ख़ास तौर पर आपके पर्सन के लिए आया है कि उन्हें अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। आपको भी अपने दिल को ओपन रखने की ज़रूरत है, परेशान नहीं हो और डाउट्स मत रखें बहुत ज़्यादा अपने दिल में, क्योंकि आपके पर्सन आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है। सो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड। वी हैव अ सैड, परेशान मत हों, अगेन ये मैसेज आया है, रिलीज़ कर दें नेगेटिविटी को। यस, बहुत खूबसूरत ये 2 कार्ड्स आए हैं। परेशान मत हों, रिलीज़ कर दें जो भी आपके जहन में परेशानी है, स्ट्रेस है। जैसे ही आप रिलीज़ कर देंगे, आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आप मज़ीद पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। सो अगेन आप स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे इन योर पावर। बहुत अच्छा मैसेज आया है। व्हाट मोर,
वी हैव यू आर गुड इनफ। सो आप अगर ये समझते हैं कि आप में कहीं ना कहीं कमी है, या आप खूबसूरत नहीं हैं, या आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, या आपका प्यार कम पड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि यू आर गुड इनफ। ऐसा मत सोचें कि आप में कोई कमी है, आप में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आप ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग हैं, वंडरफुल हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आप में कोई कमी है, तो फिर आप अपने वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं और फिर आपके पर्सन को आप तक आने में बहुत टाइम लगेगा। आपने जब भी कुछ डिज़ायर करना है अपने लिए, या जो भी आपकी डिज़ायर या विश है, अगर आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, सबसे पहले आपने बिलीव करना है कि आप उसके लिए वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तभी वो आपके पास इजीली आएगा। सो बी करेजियस, आपसे कहा जा रहा है। रिलीज़ करें नेगेटिविटी अगर अपने आप से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में कोई है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरा रंग ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना आपने। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक खूबसूरती है, हर इंसान दूसरे से यूनिक है। किसी भी इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि वो आपको रिप्लेस कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो आप हैं, आपकी जगह कोई भी कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप यू आर यूनिक इन योर ओन सेल्फ। सो आप जैसा कोई भी दूसरा इंसान नहीं हो सकता। हर इंसान की अपनी एक यूनिकनेस है, हर इंसान डिफरेंट है दूसरे से, और हर इंसान खूबसूरत है। और ख़ूबसूरती सिर्फ हमारे चेहरे में या बॉडी में या बालों में नहीं है, खूबसूरती हमारे दिलों में है, हमारे बोलने में है। जब हम बोलते हैं तो पता चलता है कि कोई इंसान कितना खूबसूरत है और कितना नहीं। सो यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, अमेजिंग, आपको ये कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। एंड वन लास्ट कार्ड आप लोगों की गाइडेंस के लिए, वन लास्ट कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, डू समथिंग फॉर समवन। सो इसमें लिखा हुआ है कि गिव योर अटेंशन टू अनदर। एंड आई फील कि ये ज़्यादा आपके पर्सन के लिए है कि उन्हें अपनी अटेंशन आपको देनी चाहिए, उन्हें आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे एनर्जेटिकली हो या वैसे ही आपको कोई गिफ्ट देना हो, आपसे माफ़ी मांगनी हो। सो किसी ना किसी अंदाज में उन्हें करना चाहिए कुछ आपके लिए। और आपके लिए ये मैसेज इस सेंस में आया है स्पिरिट की तरफ से कि ये जो समवन है जिसके लिए आपने कुछ करना है, वो आप ही हैं। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आई फील कि ये मैसेज स्पिरिट ने इसलिए दिया है कि अपने आप को चूज़ करना कभी ना भूलें, अपने आप को चूज़ करें सबसे पहले। आपकी हैप्पीनेस, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप से प्यार करें, कभी ये ना सोचें कि आप में कोई कमी है। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है। अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस भी निकाल लेते हैं, फिर हम लेटर्स और नंबर्स की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैनिफेस्ट हिम। वाओ, सो आई फील कि आप लोग उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें, तो फिर आपने रिलीज़ करना है नेगेटिव बिलीव्स को। आपने ये सोचना है कि आप डिज़र्व करते हैं उन्हें। मटेरियलिज्म, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। मे बी आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा 3D होकर सोच रहे हैं। जेमिनाई, देन वी हैव रिलीफ। बहुत जल्दी रिलीफ आपको मिलने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी ओपन होने वाली है उनके साथ, और वो वापस आएंगे डेफिनेटली। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। सो आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ यू आर सो काइंड। सो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं। यू मेक मी स्माइल, आप उन्हें खुश करते हैं डेफिनेटली, आपने उन्हें दुख नहीं दिया है। कैप्रिकॉर्न, कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। स्ट्रांगली, देन वी हैव फ्लर्ट। मे बी वो पहले फ्लर्ट करते रहे आपके साथ, अब जब आप उनसे अलहदा हुए हैं, कांटेक्ट नहीं चल रहा, अब वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार भी है। डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ, भूला तो नहीं, भूली तो नहीं। कंफर्ट, और ये वो बात आ गई कि शायद वो अपने कंफर्ट जोन से अभी निकलना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव मूव ऑन। शायद आपने सोचा दरमियान में या दिन में कई दफ़ा आप सोचते हैं कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। रेस्क्यू, आपको लगा था ये आपको रेस्क्यू कर लेंगे, बट इन्होंने आपको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचाई। देन वी हैव ड्रीम, शायद आप ड्रीम स्टेट में इनसे कनेक्टेड हैं ड्रीम्स के थ्रू,
ऑल्सो आई फील कि शायद आपने रिसेंटली उन्हें अपने ख्वाब में देखा है. देन वी हैव टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम. मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं. सेपरेशन चल रही है आपकी उनसे. इंसोमिया, मे बी कोई डील कर रहा हो इंसोमिया से. आपको शायद नींद ना आती हो रात भर. 2 years ago, मे बी 2 साल से आपका इनके साथ कनेक्शन चल रहा है. टेक्स्ट मी, सो वो आपसे कह रहे हैं कि टेक्स्ट मी. मे बी वो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट कर लें. मे बी आपने इनिशिएट किया भी हो और उन्होंने जवाब ना दिया हो. आई कांट मेक यू हैप्पी, वो आपसे कह रहे हैं कि वो इस प्रेजेंट टाइम में आपको खुश नहीं कर सकते हैं, बट आप उन्हें खुश करते हैं. यू मेक देम हैप्पी. ह्यूमैनिटी, मे बी आपने उनसे ये कहा हो कि आप में तो इंसानियत भी नहीं है. क्रेज़ी फॉर यू. सो यहाँ पर पैशन बहुत है आपके लिए. आई डू सी कि ये अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ. देन वी हैव कंप्लीशन, बट ये दुख का साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है. आई ओ यू माई हार्ट. नेक्स्ट वी हैव अडिक्टेड टू यू. सो येस, आई ट्रीटेड यू बैडली. सो उन्हें पता है कि उन्होंने आपको बहुत बुरे तरह से ट्रीट किया, अच्छा नहीं किया आपके साथ. डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं वो. देन वी हैव एक्सीडेंट. मे बी एक्सीडेंट हुआ हो किसी का लिटरली, बट सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज. मे बी आप एक्सीडेंटली उनसे मिले या आप एक्सीडेंटली उनसे मिलने वाले हैं. मे बी आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर गए हों, वहाँ पर वो भी आ जाएं और आप दोनों टकरा जाएं. कुछ ऐसे भी हो सकता है. सो नेक्स्ट वी हैव एक्सपेक्ट नथिंग. सो शायद उन्होंने आपसे ये कहा हो कि मुझसे कुछ भी उम्मीद मत लगाना, या फिर आपने कहा हो कि मैंने अब किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है. डीप कनेक्शन, बट दिस इज़ अ डीप कनेक्शन. नेक्स्ट वी हैव ग्रीड, लालच. लालच बुरी बला है, बाय द वे, हम सबको ही पता है. देन मैडली इन लव विद यू. सो लव डेफिनेटली यहाँ पर है, चाहे वो माने या ना माने. एंड नेक्स्ट वी हैव पेन एंड एंग्जाइटी. येस, एंग्जाइटी उनको भी है, आपको भी हो रही है. आई डेफिनेटली सी दैट. सो अब हम जाते जाते लेटर्स और नंबर्स भी निकाल लेते हैं और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे. सो आई फील कि आज रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है. सो जल्दी से हम चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए निकाल लेंगे. ओके, काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस मैंने निकाल लिए हैं. मेरा गला भी बैठना शुरू हो गया है अब. W, वी हैव 8, 444, E, R, H, M, B, G, L, K, M, 111, B, F, BF, boyfriend, T, then we have C, N, then we have Z, H. देख लीजिए साथ साथ अगर आप कोई वर्ड बना सकें. A, V, then we have U, 4, X, ये आपके X हो सकते हैं. R, S, Q, 6, 11, 11, number 1, I, G, D, D, J, R, S. सो येस, ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए, इससे आप अगर कोई वर्ड बना सकें, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इनको. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. मुझे इस रीडिंग को करने में बहुत मज़ा आया और ये काफ़ी लंबी रीडिंग थी. सो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करते हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है. सो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया है और इतनी लंबी रीडिंग्स आप चाहते हैं कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा किया करूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा.
जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।